नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँगा और ये जो लेक्चर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर फर्स्ट का 21 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट एफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो किस पे बेस्ड है, बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। कहने का मतलब है कि ये जो भी क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट एफ के वो कौन से क्वेश्चन होंगे, वो होंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन किससे रिलेटेड, बर्नौली के डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है भाई, तो देखिए फर्स्ट एफ एक्सरसाइज फर्स्ट एफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है 1 - x² इंटू dy अपॉन dx प्लस xy बराबर xy²। ठीक है, तो देखिए ये बर्नौली का रेखीय बहुपद समीकरण है, तो इसको सबसे पहले किसमें सोल्व आपको चेंज करना है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जो कि dy अपॉन dx प्लस, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए, फिर लिखिए इसके बाद पश्चात dy अपॉन dx प्लस x अपॉन 1 - x² इंटू y बराबर x अपॉन 1 - x² इंटू y²। ठीक है, अब उसके पश्चात लिख दीजिए ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर p ऑफ x इंटू y की पावर n रूप की बर्नौली की अवकल समीकरण है। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण है, बर्नौली की अवकल समीकरण है। ठीक है, आप देखिए बर्नौली के अवकल समीकरण सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करो, और कैसे चेंज करना है कि राइट हैंड साइड में जो x और y का फंक्शन है उसको किससे फ्री करना है, आपको y से फ्री करना है। कहने मतलब राइट हैंड साइड में आपको कौन सा फंक्शन रखना है, सिर्फ x का फंक्शन रखना है, मतलब y का फंक्शन यहाँ पे कैंसिल आउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 को y² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी y की पावर -2 इंटू dy अपॉन dx, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1 में y² का भाग देने पर। ठीक भाई, समीकरण 1 में y² का भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए क्या आता है, समीकरण 1 में y² का भाग देने पर ये आता है y की पावर -2 इंटू dy अपॉन dx प्लस x अपॉन 1 - x² इंटू y की पावर -1 बराबर x अपॉन 1 - x। ठीक है, अब देखो ये कौन सी इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये इस इक्वेशन नंबर 2 को आपको किसमें चेंज करना है, इसको भी चेंज करना है आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको कैसे चेंज करना है, इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसका डेरिवेटिव भी अगेन इसके अंदर ही एग्जिस्ट हो। कहने मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक ऐसा फंक्शन ढूंढिए जो कि जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, अगेन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है आपका यहाँ पे y इनवर्स। तो देखिए माना y इनवर्स बराबर क्या मान लिया आपने, स्मॉल टी। ठीक है, माना y इनवर्स बराबर स्मॉल टी। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएशन कीजिए, तो देखो क्या आ रहा है, y की पावर -1 इंटू y की पावर -2 इंटू dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। कहने का मतलब है x की पावर n का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है, n इंटू x की पावर n -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू y की पावर -2 इंटू dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। यहाँ से y की पावर -2 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, ये है -dt अपॉन dx। ठीक है भाई, क्या आएगी, y की पावर -2 इंटू dy अपॉन dx की वैल्यू -dt अपॉन dx। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 व 4 का मान, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने का। ठीक है भाई, समीकरण 3 व 4 का मान किसमें रखना है, 2 में रखने पर। तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है -dt अपॉन dx प्लस x अपॉन 1 - x² इंटू टी बराबर x अपॉन
वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इस इक्वेशन का कीजिए, इस इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा dt अपॉन dx प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू टी बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। कहने का मतलब है मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, हर में से मैंने माइनस कॉमन ले ली, तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इधर भी मैंने यही किया है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू टी बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 5, जो कि क्या है, जो कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x रूट की प्रथम कोटि की q ऑफ x रूट की प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई, प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। अब देखिए रैखिक अवकल समीकरण है जहां पे p ऑफ x क्या होगा, जहां पे p ऑफ x की वैल्यू होगी x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और q ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, q ऑफ x की वैल्यू होगी x अपॉन एक्स स्क्वायर -1, ठीक है भाई। यहाँ से आपको p ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी, q ऑफ x की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो अब ये आ गया आपको p ऑफ x की सहायता से क्या फाइंड आउट करोगे, p ऑफ x की सहायता से आप फाइंड आउट करोगे इंडिकेटिंग फैक्टर, और q ऑफ x की सहायता से फाइंड आउट करोगे आप जनरल सॉल्यूशन। तो देखो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या है, इंडिकेटिंग फैक्टर आ जाएगा समाकल गुणक IF बराबर समाकल गुणक IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x इंटू dx बराबर e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx, ठीक है। अब देखिए x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक भाई। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक भाई। अब इसके पश्चात व्यापकल क्या होगा, व्यापकल होगा t इंटू व्यापकल हो जाएगा t इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF इंटू dx प्लस c, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, ये इसका इंटीग्रेट जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू IF इंटू dx प्लस c। अब ठीक है, अब देखो t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू y की पावर -1, IF की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है भाई। उसी प्रकार q ऑफ x की वैल्यू क्या है, q ऑफ x की वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 और IF की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx प्लस c, ठीक है। अब देखिए हर के अंदर एक्स स्क्वायर -1 और अंश के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हर के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इनवर्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बराबर इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx प्लस c, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक भाई। इसका समाकलन क्या होता है, तो इसका समाकलन होगा log, इसका समाकलन होगा log अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है भाई। क्या होगा इसका समाकलन, नहीं रुकिए, इसका समाकलन होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक भाई। देख लीजिए कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बराबर ले लीजिए आप v स्क्वायर, ठीक भाई। अंडर सॉरी एक्स स्क्वायर -1 बराबर आप ले लीजिए v स्क्वायर, तो आप यहाँ से देखिए क्या आता है, x का -1 बराबर v स्क्वायर है, तो आप क्या कह सकते हो, x dx बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा v dy, तो ये हो जाएगा y इनवर्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बराबर इंटीग्रेशन v dv अपॉन v प्लस c, ठीक है। और v से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, y इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बराबर v प्लस c, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा y इनवर्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 प्लस c, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 से आप भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन y बराबर 1 प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा c प्लस
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये आप कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक भाई, ये क्या है आपका फाइनल सॉल्यूशन। को ज्यादा जटिल मत बनाइए, तो ये सिंपल वे में ही सही है। ठीक है, तो आपको ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट का पर हमने होता हुआ। अब उसके पश्चात आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एक्सरसाइज देखिए कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 dy अपॉन dx 2 dy अपॉन dx माइनस वाई इंटू sec x बराबर वाई क्यूब इंटू टेन एक्स। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ये भी क्या है, ये भी बर्नौली के ऊपर समीकरण है। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चेंज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2 का डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस y अपॉन 2 इंटू sec x बराबर वाई क्यूब इंटू टेन एक्स बाई 2। ठीक है, और इसको मान लीजिए ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखिए जो कि क्या है, जो कि बर्नौली की, जो कि क्या है, बर्नौली के अवकल समीकरण। ठीक भाई, जो कि क्या है, बर्नौली की अवकल समीकरण है। ठीक है, अब ये बर्नौली के अवकल समीकरण है। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कीजिए। कैसे चेंज करोगे कि राइट हैंड साइड में जो एक्स और वाई का फंक्शन है उसको फ्री करना है एक्स वाई से, तो सिर्फ क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन होना चाहिए एक्स का। ठीक है, देखिए कि आप क्या कीजिए, दो समीकरण एक के दोनों पक्षों में वाई क्यूब का भाग दीजिए। ठीक भाई, समीकरण एक के दोनों पक्षों में वाई क्यूब का भाग देने पर। ठीक भाई, वाई क्यूब का भाग देने पर। ठीक है, तो देखो क्या आएगा वाई क्यूब का भाग देने पर, ये हो जाएगा y की पावर -3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस y की पावर -2 इंटू sec x बटा 2 बराबर 10x बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसका डिफरेंशिएशन अगेन इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ही हो। ठीक है भाई, क्योंकि आपको किसमें चेंज करना है, लीनियर के अंदर चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 में कैसा फंक्शन आपको फाइंड आउट करना होगा जिसका डिफरेंशिएशन भी अगेन इसके अंदर ही हो। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो है y की पावर -2। तो आपने मान लिया, माना y की पावर -2 किसके बराबर है, y की पावर -2 बराबर है। ठीक है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा -2 इंटू y की पावर -3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, y की पावर -2 क्या हो जाएगा, -2 आगे आ जाएगी, पावर में होता होगा -3 हो जाएगा, y को हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स। यहाँ से y की पावर -3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1/2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक भाई, ये हो जाएगी -1/2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और ये इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, आप देखिए इक्वेशन 3 और 4 को आप कहाँ यूज कीजिए, इक्वेशन 3 और 4 को यूज कीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। कहने का मतलब है समीकरण 2 और 3 की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। देखो क्या आ रहा है, समीकरण 3 व 4 का मान, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने का। ठीक है, तो क्या आ रहा है समीकरण 2 में रखने पर, ये हो जाएगा -1/2 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स माइनस sec x/2 इंटू टी बराबर 10x/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स कोएफिशिएंट कितना -1/2, आप इसको क्या बनेगा, कोएफिशिएंट 1 बनाइए। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, -2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस sec x इंटू टी बराबर -10x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको इक्वेशन नंबर 5। ये क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये आपके प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, जो कि प्रथम कोटि की
रैखिक अवकल समीकरण, ठीक भाई, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। जहां पी ऑफ एक्स का मान क्या है, जहां पी ऑफ एक्स का मान है sec x और क्यू ऑफ एक्स का मान क्या है, क्यू ऑफ एक्स का मान है माइनस का tan x, ठीक है। ये आपके फंक्शन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हो गए। पी ऑफ एक्स के आपको पी ऑफ एक्स का यूज कहाँ करना है, इंडिकेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए, और पी ऑफ एक्स का यूज करना है आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए जनरल इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होगा, समाकल गुणक आई एफ बराबर समाकल गुणक आई एफ बराबर ए की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है भाई। ये हो जाएगा ए की पावर इंटीग्रेशन sec x dx, और sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x, ठीक है भाई। sec x का समाकलन ध्यान रखना है आपको, क्या होता है log sec x प्लस tan x, ठीक भाई। तो देखिए log sec x प्लस tan x होता है, तो इससे log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sec x प्लस tan x, ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात आप क्या फाइंड आउट करना है, इसके पश्चात आपको फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, व्यापक हल। व्यापक हल देखिए क्या होगा, t इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक भाई। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, टी इंटू आई एफ बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टी की वैल्यू हो जाएगी y की पावर माइनस 2, ठीक है भाई। t की वैल्यू हो जाएगी y की पावर माइनस 2 और आई की वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस tan x, ठीक है। तो देखो क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, y की पावर माइनस 2 इंटू sec x प्लस tan x बराबर इंटीग्रेशन माइनस tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब tan x को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 2 इंटू sec x प्लस tan x बराबर माइनस इंटीग्रेशन sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस सी। आपको पता है sec x tan x का तो इंटीग्रेशन होता है क्या, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक भाई। जबकि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर x को आप किस में चेंज कीजिए, tan स्क्वायर x को आप चेंज कीजिए क्या नाम से, त्रिकोणमिति सरल समीकरण से, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1, किसके द्वारा, त्रिकोणमिति सरल समीकरण के द्वारा। तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 2 इंटू sec x प्लस tan x बराबर माइनस इंटीग्रेशन sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो sec x tan x का समाकलन तो क्या हो गया, sec x tan x का समाकलन तो हो गया sec x, ठीक है भाई। sec x tan x का समाकलन हो गया sec स्क्वायर x का हो गया tan x और माइनस 1 का हो गया माइनस x प्लस सी। बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो हम सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y की पावर माइनस 2 इंटू sec x प्लस tan x बराबर x माइनस sec x माइनस tan x प्लस सी, ठीक भाई। जो कि क्या है, जो कि आपका इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का मतलब है, डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक भाई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर y की पावर 4 इंटू कॉस एक्स, ठीक भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सोल्व करना है इसको।
सबसे पहले तो आप इसको बर्नौली का अवकल समीकरण में चेंज कीजिए। ठीक भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, या बर्नौली का अवकल समीकरण में चेंज करना है। तो किस प्रकार से चेंज करना है आपको, आप इसको चेंज कर, सबसे पहले आप क्या कीजिए, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यहाँ से देखो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी एक्स क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। ठीक भाई, उसके पश्चात आप एक्स स्क्वायर वाई वाली जो टर्म है इसको आप इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर माइनस वाई की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब एक्स क्यूब का भाग दीजिए, तो एक्स क्यूब का भाग देने पे देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर माइनस वाई की पावर 4 इंटू कॉस एक्स बटा एक्स क्यूब। ठीक है, आप देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी बर्नौली की डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब है बर्नौली की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए जो कि बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, जो कि बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक भाई, ये बर्नौली का रैखिक अवकल समीकरण, आप देखो क्या करना है इसके पश्चात नेक्स्ट आपको इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करना है। तो सबसे पहले जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप फ्री कीजिए, किससे, उस फंक्शन को आपको फ्री करना है y से। ठीक भाई, मतलब यहाँ पे x और y का जो फंक्शन राइट हैंड साइड में इसको फ्री कीजिए y से, तो y से कैसे फ्री करेंगे, आप y की पावर 4 का भाग समीकरण 1 में। ठीक भाई, समीकरण 1 में क्या कीजिए आप, समीकरण 1 में तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में y की पावर 4 का भाग देना है। तो ठीक है, देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में y की पावर 4 का भाग देने पर, y की पावर 4 का भाग देने पर तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा y की पावर -4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इंटू वाई की पावर -3 बराबर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को चेंज करना है आपको, किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इसके अंदर क्या था फंक्शन, क्या फाइंड आउट करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कि जिसका डेरिवेटिव अगर इसके अंदर ही हो। ठीक है, तो देखिए माना y की पावर -3 बराबर t। ठीक है, माना y की पावर -3 बराबर आपने क्या मान लिया t, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव कीजिए डिफरेंशिएशन, ये जाएगा -3 y की पावर -4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, यहाँ से y की पावर -4 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1/3 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक भाई, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी है, आपको इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करो तो क्या आ रहा है, समीकरण 3 व 4 का मान, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा -1/3 इंटू डी टी अपॉन डी एक्स -1/x इंटू टी बराबर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर आपको डी टी अपॉन एक्स का ऑप्शन बनाना है 1। तो यहाँ पे क्या -1/3, आप -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू टी बराबर 3 कॉस एक्स। ठीक भाई, ये आ जाएगा आपकी फाइनल इक्वेशन, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5। ठीक भाई, जो कि क्या है, जो कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन से, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक भाई, जो कि प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। ठीक भाई, कैसे अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक भाई,
जहां पी ऑफ एक्स का मान क्या है, जहां पी ऑफ एक्स का मान है आपका 3/x और क्यू ऑफ एक्स का मान है 3 cos x बटा x क्यूब। ठीक भाई, क्या मान है इसका मान है 3 cos x अपॉन x क्यूब। पी ऑफ एक्स की सहायता से आप क्या फाइंड आउट करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू ऑफ एक्स की सहायता से फाइंड आउट करोगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए समाकल गुणक क्या हो जाएगा, समाकल गुणक IF हो जाएगा आपका e की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू 3/x, तो 3/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x क्यूब, तो ये हो जाएगा e की पावर log x क्यूब, e से log कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा x क्यूब। कहने का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, x क्यूब आ रही है। अब उसके पश्चात देखो क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। ठीक भाई, तो व्यापक कर देंगे, क्या होगा, व्यापक हो जाएगा p इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक भाई, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। टी की वैल्यू रिप्लेस करो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू आपने मानी थी y की पावर -3, तो टी की वैल्यू हो जाएगी y की पावर -3, आई एफ की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब, इसी प्रकार बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 cos x बटा x क्यूब और आई एफ की वैल्यू इंटू x क्यूब dx प्लस सी। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, 3 cos x, तो 3 cos x का समाकलन होगा 3 sin x, तो ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन y क्यूब बराबर इंटीग्रेशन 3 cos x इंटू dx प्लस सी। cos x का समाकलन होगा sin x, तो ये हो जाएगा x अपॉन y क्यूब बराबर 3 sin x प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप इस y क्यूब को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x क्यूब बराबर 3 sin x प्लस सी इंटू वाई क्यूब। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, तो बर्नौली का ऊपर समीकरण उसका क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट और जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और शेष है, उनको हल करवाएंगे और उसके पश्चात फिर हम बात करेंगे इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर यथार्थ अवकल समीकरण की। ठीक भाई, तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।